Hello bachcho, let's see this question. The question says that there is a box containing 30 bulbs, of which 5 are defective. If 2 bulbs are chosen at random from the box in succession, एक एक करके निकाल रहे हैं, without replacing the first one. Without the replacing the first, what is the probability that both the bulbs are chosen are defective? चलिए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई टोटल 30 बल्ब्स हैं और 30 में से 5 डिफेक्टिव है। और उन 5 में हमें टोटल 30 बल्ब्स में से हमें दो चूज करने हैं। और वो दोनों कैसे होने चाहिए? डिफेक्टिव होने चाहिए। और जो हम बल्ब चूज करने का तरीका है वो एक एक करके है और रिप्लेस नहीं करेंगे। पहला बल्ब निकाला तो उसको वापस उसमें नहीं रखेंगे, हटा के रख देंगे। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, ये जो दोनों इवेंट होंगे, पहला इवेंट क्या है? जो पहला बल्ब निकाल रहे हैं वो डिफेक्टिव हो। और दूसरा इवेंट क्या है? जो दूसरा बल्ब निकाल रहे हैं वो भी डिफेक्टिव हो। वो दोनों क्या है? आपस में इंडिपेंडेंट है। अगर कोई दो दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो क्या है? इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, उसी का हम यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। अब यहाँ पे ए और बी क्या है? दो इवेंट है। तो पी ए क्या है? बेसिकली प्रोबेबिलिटी जो पहला बल्ब हम निकालेंगे वो डिफेक्टिव हो। तो इसको लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फर्स्ट बल्ब डिफेक्टिव, फर्स्ट बल्ब डिफेक्टिव। अब पी बी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेकंड बल्ब डिफेक्टिव, सेकंड बल्ब डिफेक्टिव। आगे समझते हैं इसको। पी ए टोटल अभी अपने पास में 30 बल्ब हैं। ठीक है, तो पी ए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएंगे? टोटल कितने हैं? 30 बल्ब हैं, तो 30 नीचे आ जाएगा। और 3C1 मतलब 3C1 कोई एक चूज करने वाले हैं 30 में से। लेकिन जो अनुकूल, जो हमारे हमको जो चाहिए वो कितने, वो मामले कितने हैं, वो कितने केसेस हैं? 5 केसेस हैं। और 5 में से कोई एक चाहिए, 5C1। तो ये कितना हो जाएगा? 5/30 या 1/6। अब पीवी क्या होगा? एक बल्ब निकाल चुके हैं जो डिफेक्टिव था, तो डिफेक्टिव बल्ब कितने बचे? 4। और टोटल कितने बचे? 29। तो क्या इसमें हम क्या लिखेंगे? पीवी में 4C1 डिवाइडेड बाई 29 टोटल बचे हैं, 29C1। तो ये हो जाएगा 4/29। तो मैं अगर लिखना चाहूँ, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। पी ए की वैल्यू 1/6 है और पी बी की वैल्यू 4/29 है। अगर इसे तुम सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाती है 2/87। और यही हमें निकालना था। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।